जय हिंद। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस एनालिसिस में आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस, देखिए, हम जब भी कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस काम का एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं वेल इन एडवांस कि ये काम इतने समय, इतनी कॉस्ट या इतने मटेरियल में हो जाना चाहिए। जब हम उस काम को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट इस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से वेरी कर जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। इस वेरिएंस की स्टडी को ही हम वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। वेरिएंस एनालिसिस किसी भी काम के स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के डिफरेंस की स्टडी वेरिएंस एनालिसिस कहलाती है। हम डिफरेंट टाइप के वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल के रेफरेंस में, तो हम मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो हमने किसी प्रोडक्शन में लगाए थे उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हुई तो उसमें कितना वेरिएंस आया, उनके क्या रीज़न है। ऐसे ही हम लेबर वेरिएंस के बारे में देख सकते हैं कि जब हमें प्रोडक्शन करना है तो डिफरेंट टाइप की लेबर हमको रिक्वायर्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है। और जब उन्हीं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर से हमने एक्चुअल में काम कराया तो हमारी लेबर कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया, उसकी स्टडी लेबर वेरिएंस में करेंगे। और ऐसे ही बिजनेस में लगने वाले जो डिफरेंट ओवरहेड्स होते हैं, उन ओवरहेड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस और उनकी स्टैंडर्ड में किस वजह से वेरिएंस आया है, उसकी स्टडी हम ओवरहेड वेरिएंसेस में करेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में कि मटेरियल वेरिएंसेस किस तरह से होते हैं, किस कारण से होते हैं और उनका आपस में किस तरह से रिलेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल वेरिएंस को स्टडी करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प ले रहे हैं। और एग्ज़ाम्पल आज के इन सर्दियों के मौसम के हिसाब से ही इसमें फ्रेम किया गया है। सपोज़ कीजिए हमें गाजर का हलवा बनवाना है। अब गाजर का हलवा बनवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक हलवाई के पास जाना पड़ेगा टू गेट द स्टैंडर्ड कि भाई साहब हमें गाजर का हलवा बनवाना है, तो बताइए हमें क्या क्या सामान कितना ख़रीदना पड़ेगा। तो वो हलवाई हमें बता सकता है कि आपको गाजर लेनी पड़ेगी, आपको मावा लेना पड़ेगा, आपको अदर मटेरियल भी, ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेने पड़ेंगे। तो हमने पूछा साहब कितना मावा चाहिएगा, कितनी गाजर चाहिएगी, कितना अदर मटेरियल, मैंने इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी चाहिएगी। तो उसने बताया कि लगभग आप 10 किलो गाजर ले लीजिए, 2 किलो मावा ले लीजिए और 2 किलो अदर मटेरियल ले लीजिए। तो हमने पूछा कि ये गाजर लगभग क्या भाव आ जाएंगी, मैंने इसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा। तो उसने बताया गाजर आजकल 30 रुपये किलो आपको अच्छी गाजर मिल जा रही है, मावा लगभग आपको 200 रुपये किलो मिल जाएगा और अदर मटेरियल भी लगभग 200 रुपये किलो आपको मिल जाएंगे। तो हमने कहा साहब कि 30 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो गाजर 300 रुपये की खरीदेंगे, 200 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो मावा 400 रुपये का लेंगे और 200 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो अदर मटेरियल भी 400 रुपये का लेंगे। इस तरह से 4 दूनी 8 और 3 1100 रुपये में मैं गाजर का हलवा बनवाऊंगा। हमने पूछा कि आपने 10 किलो गाजर, 2 किलो मावा, 2 किलो अदर मटेरियल यानी कि 14 किलो इनपुट अगर किया है तो इसमें आउटपुट हमारा कितना तैयार होगा, माने हम कितना गाजर का हलवा इससे
बना सकेंगे। तो जवाब दिया है कि आप इससे लगभग 10 किलो गाजर का हलवा आप तैयार करेंगे। ये आपका आउटपुट होगा जो इतने इनपुट से हो जाना चाहिए। मैंने 14 किलो इनपुट से 10 किलो गाजर का हलवा आपका तैयार हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, थैंक यू, हम ज़रा घर पे सलाह कर लेते हैं और जैसे रहेगा फिर आपको बताएंगे। अब एक्चुअल में जब हम गाजर का हलवा बनाना चाहेंगे तब क्या सीन निकलेगा। जिस दिन हम गाजर का हलवा बनाना चाहेंगे उस दिन हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करेंगे एक्चुअल प्राइस पर, और हमारी एक्चुअल कॉस्ट ये बैठेगी। हमने सोचा कि साहब गाजर का हलवा बन रहा है तो थोड़ा ज़्यादा बनवा लेते हैं। हमने 14 किलो गाजर ले ली, मावा 3 किलो ले लिया और अदर मटेरियल ड्राई फ्रूट वगैरह 2 ही किलो रखे। जब हमने एक्चुअल में गाजर का हलवा बनवाने की सोची तब तक गाजर जो 30 रुपये किलो स्टैंडर्ड थी वो एक्चुअल में 20 रुपये किलो मिल गई, सस्ती हो गई थी। मावा थोड़ा महंगा हो गया था, 220 रुपये किलो, और अदर मटेरियल 200 रुपये किलो ही थे। इस तरह से 14 दूनी 28, 280 रुपये की तो गाजर, 660 रुपये का मावा और 400 रुपये का अदर मटेरियल हमने लगा दिया। इस तरह से 1340 रुपये हमारा एक्चुअल में खर्चा आया है अगेंस्ट 1100 स्टैंडर्ड अमाउंट। यहाँ पर हमने 14 और 3 17 और 2 19 किलो इनपुट किया और हमारा गाजर के हलवे का एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर 14 किलो तैयार हो गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो इस पूरे सीन में हमारे सामने निकल के आ रही है कि हमने सोचा था कि 1100 रुपया हम खर्च करेंगे, एक्चुअल में 1340 रुपया हुआ। तो मटेरियल की कॉस्ट जो हमने 1100 रुपये सोची थी एक्चुअल में 1340 लगी। ये वेरिएंस क्यों आया, ये वेरिएंस क्यों आया, इसकी स्टडी ही वेरिएंस एनालिसिस कहलाती है। कंसीडरिंग अबाउट आउटपुट ऑल्सो, हमें आउटपुट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड जो था वो कितने आउटपुट के लिए था और एक्चुअल में कितना आउटपुट हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसी को हम वेरिएंस कहेंगे, और ये वेरिएंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल है, इसलिए इसको मटेरियल वेरिएंसेस कहा जाता है। तो मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कौन कौन से मटेरियल वेरिएंसेस होंगे, आइए वन बाय वन इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए, पहला स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं, पहला वेरिएंस हम देख रहे हैं, ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में पहला वेरिएंस आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैंने टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया। तो मोटी मोटी बात, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की हमने, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी की स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, और एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी की एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। तो ये फार्मूला इस तरह से फ्रेम हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मतलब क्या। एक्चुअली इस एग्जाम्पल में हम आउटपुट पर कंसंट्रेट करेंगे। आउटपुट हमारा जो स्टैंडर्ड था वो हमने 10 kg के लिए सोचा था, एक्चुअल में हमने 14 किलो आउटपुट किया है।
तो ये जो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर देखा है कि 10 किलो गाजर चाहिए, 2 किलो मावा चाहिए, अदर मटेरियल भी 2 किलो चाहिए, इट इज़ required for the output of 10 kg. But in this question, in this problem, we have made 14 kg of गाजर का हलवा. इसका मतलब कि हमें इस स्टैंडर्ड को ठीक करना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से. मतलब जो स्टैंडर्ड 10 किलो का था वो स्टैंडर्ड 14 kg पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता. इसको कुछ इस तरह से समझे कि जैसे हमने एक टीवी में कुकरी शो देखा और देखा कि हमें शाही पनीर बनाना है. तो शाही पनीर बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड हमें बताया गया कि आपको इतना पनीर लेना है, इतना मावा लेना है, इतने मसाले लेने हैं. फॉर 2 पर्सन, 2 लोगों के लिए आपको 100 ग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल पनीर लेना है, 20 ग्राम मावा लेना है और 20 ग्राम अदर मटेरियल लेने हैं. स्टैंडर्ड रेट उनके हो गए, सब टोटल लग गया. एक दिन हमारे यहाँ 2 की बजाय 6 हमारे गेस्ट आ जाते हैं और हमने कहा कि चलिए शाही पनीर बनाते हैं उनके लिए. तो हमने क्या किया, अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में देखा कि 100 ग्राम हमें पनीर चाहिए था, 20 ग्राम मावा चाहिए था या 20 ग्राम अदर मटेरियल चाहिए था. लेकिन ये 2 लोगों के लिए था. अभी एक्चुअल में 6 लोग आ गए हैं हमारे यहाँ. देन हमें 6 लोगों के हिसाब से इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा. कैसे कि 2 लोगों के लिए जब 100 ग्राम पनीर चाहिए था तो 6 लोगों के लिए 3 टाइम्स यानी कि 300 ग्राम पनीर हमें लेना पड़ेगा. 2 लोगों का खाना बनाने के लिए अगर हमें 20 ग्राम मावा चाहिए था तो 6 लोगों के लिए हमें 60 ग्राम मावा चाहिए था, मावा चाहिएगा. इस तरह से हमें ये स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट. तो अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है, जो इस एग्जांपल में नहीं है, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करके वेरिएंस निकाल लेंगे. लेकिन अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट वेरी करता है तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. हमें स्टैंडर्ड को ठीक करना पड़ेगा एक्चुअल के हिसाब से. किस तरह से ठीक करेंगे, उसे इस तरह से ठीक करेंगे जैसे कि 10 किलो गाजर के हलवे के लिए हमें 10 किलो गाजर चाहिए थी, तो 14 किलो के लिए हमें कितनी गाजर चाहिए होंगी. 10 किलो में मावा अगर 2 किलो डलता है तो 14 किलो में मावा कितना डलना चाहिए था. 10 किलो में अगर अदर मटेरियल 2 किलो डलते हैं तो 14 किलो में कितने डलने चाहिए थे. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट हमें ठीक करना पड़ेगा और उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस होगा डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. चलिए, इस कॉस्ट में वेरिएंस के 2 रीज़न हो सकते हैं. कॉस्ट में जो अंतर आया है उसके 2 कारण हो सकते हैं. देखेंगे कैसे. एक कारण जो है वो है प्राइस, कि हमने गाजर 30 रुपये किलो सोची थी, मिल गई 20 रुपये किलो, तो वेरिएंस आ गया 10 रुपये का. हमने मावा 200 रुपये किलो सोचा था, आ गया 220 रुपये किलो, तो वेरिएंस यहाँ भी 20 रुपये का आ गया. तो पहला फैक्टर, इस कॉस्ट में वेरिएंस आने का पहला फैक्टर जो हो जाता है वो हो जाता है प्राइस. तो यहाँ पर हम पहला वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. और जितना प्राइस की वजह से फर्क आएगा, दूसरा फैक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, जो क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आएगा. जैसे इस क्वेश्चन में हमने सोचा था गाजर 10 किलो लेंगे, ले ली 14 किलो, तो वेरिएंस आना स्वाभाविक है. मावा सोचा था 2 किलो लेंगे, ले लिया 3 किलो, तो भैया क्वांटिटी आपने वेरी कर दी, तो क्वांटिटी के हिसाब से जो वेरिएंस आ जा रहा है उसको यहाँ पर
मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के नाम से लिखेंगे। ये है मटेरियल क्वांटिटी या यूजेस वेरिएंस, ये आपका दूसरा वेरिएंस आ जाएगा। प्राइस वेरिएंस से कितना फर्क आएगा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि कितना वेरिएंस आ रहा है प्राइस की वजह से। क्वांटिटी का वेरिएंस देखने के लिए फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये तीन फार्मूले आपके यूज होंगे अगर आपके इनपुट में मिक्स नहीं है। मिक्स मतलब जैसे इस एग्जांपल में मिक्स है, आपने गाजर के हलवे को बनाने के लिए गाजर, मावा और अदर मटेरियल को मिक्स किया है, इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मिक्स वेरिएंस वाला है। मिक्स वेरिएंस किसका हुआ है? मिक्स हुआ है क्वांटिटी का, अलग अलग क्वांटिटी को मिक्स किया है। तो इस यूजेस वेरिएंस के फर्दर दो हिस्से हो जाएंगे, इस यूजेस वेरिएंस के फर्दर दो हिस्से हो जाएंगे जिनको हम यहाँ स्टडी करेंगे। पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चलिए, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है RSQ यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। RSQ माइनस AQ इंटू SP, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यील्ड वेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, यील्ड वेरिएंस, तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इस फार्मूले से हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक तरह से स्टेप लैडर के हिसाब से हमने बनाया। कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से हैं, प्राइस और यूजेस। यूजेस के दो हिस्से हैं, मिक्स और यील्ड। इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है, और प्राइस और क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होगा। आइए इन फार्मूलों को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सीखते हैं। आइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के जो तीन फार्मूले हमने अभी डिस्कस किए, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले इस फॉर्मेट पर हम क्वेश्चन को लगाएंगे कि क्या स्टैंडर्ड सोचा था और क्या एक्चुअल हमने काम किया। मैंने कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितने स्टैंडर्ड प्राइस और कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कितना आउटपुट हमने डिसाइड किया था, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी, एक्चुअल में कितने प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट पर हमारा कितना आउटपुट आया। मतलब इस फॉर्मेट को हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे, हर क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये गिवन है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 kg, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ पर kg है, एक्चुअल क्वांटिटी 48 kg है और एक्चुअल प्राइस 12 रुपया पर kg है।
कहा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप इन सूचनाओं से मटेरियल वेरिएंस निकालिए। क्वेश्चन आउटपुट पर साइलेंट है कि 40 kg ऑफ मटेरियल इनपुट से कितना आउटपुट हुआ, 48 kg ऑफ मटेरियल इनपुट से कितना आउटपुट हुआ। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को इक्वल मान लेंगे। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 40 kg स्टैंडर्ड था। एक्चुअल में भी हमने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट किया है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी 48 kg है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आउटपुट के हिसाब से इनपुट होना चाहिए। अगर आउटपुट वेरी करेगा, फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट स्टैंडर्ड में 10 kg था या 1 kg था और एक्चुअल में आपने 1 kg से वेरी कर दिया, आप 5 kg आउटपुट किया, देन यू हैव टू रीअरेंज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अरेंज करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आउटपुट सेम है दोनों में, स्टैंडर्ड में भी और एक्चुअल में भी। अभी आप सिंपल 40 किलो मटेरियल 10 रुपये किलो के हिसाब से 400 रुपये का हमने सोचा था। 48 kg ऑफ मटेरियल 12 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा 576 रुपीज़ का एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि आप साहब वेरिएंस बताइए कि कितना वेरिएंस आ रहा है। तो आइए, जो वेरिएंस हमने अभी समझे थे उन्हीं वेरिएंसेस के बेसिस पर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला बताया था आपको कि हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि हमारी कॉस्ट में कितना फ़र्क आया। तो फार्मूला बताया था, आप यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे। भाई हमने क्या सोचा था और क्या निकला। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है ये भी बताई थी बेटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें और एक्चुअल क्वांटिटी की एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। अभी तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड को हमें रिवाइज नहीं करना पड़ा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, क्योंकि दोनों में आउटपुट जो है वो सिमिलर था। तो आप सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्ट उठा लें यहाँ से 400 रुपया और एक्चुअल कॉस्ट ले लें यहाँ से 576 रुपीज़ और इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 400 रुपया, हमने सोचा था 400 रुपये लगेंगे, लग गए 576 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे फालतू लग गए कितने, 400 में से 576 माइनस करेंगे तो माइनस के 176, या मैंने बताया था जब माइनस में आएगा तो 176 हमारे एडवर्स आ गया। मैंने ये जो वेरिएंस है ये हमारे फेवर में भी हो सकता है, ये हमारे एडवर्स भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, हमने सोचा था 400 रुपये लगेंगे, लग गए 576, 176 रुपये ज़्यादा लग गया। इट मीन्स ये हमारे अगेंस्ट चला गया। तो अगेंस्ट जाएगा, एडवर्स जाएगा, तो 176 हम इस तरह लिख देंगे। अभी आपको बताया था कि इस कॉस्ट में बेसिकली दो वजह से फ़र्क आता है। मैंने कॉस्ट वेरिएंस के दो कंपोनेंट होंगे। कुछ प्राइस की वजह से फ़र्क आएगा, तो जितना प्राइस की वजह से फ़र्क आता है उसको हम यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के नाम से जानते हैं, और जितना फ़र्क यूजेज या क्वांटिटी की वजह से आता है उसको मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस के नाम से हम यहाँ पर कहते हैं। फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था कि 10 रुपीज़ पर केजी सामान खरीदा जाएगा। एक्चुअल में हमने 12 रुपये किलो सामान खरीदा। सोचा था 10 रुपये किलो, खरीदना पड़ा 12 रुपये किलो, तो 2 रुपया पर केजी वेरिएंस आ गया। और हमने सामान खरीदा है 48 केजी, तो 96 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया। हमने स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था कि हम 10 रुपये किलो सामान खरीदेंगे, खरीदना पड़ा अभी एक्चुअल में 12 रुपया, और एक्चुअल क्वांटिटी हमने 48 किलो खरीदी, तो 2 रुपीज़ पर केजी एडवर्स गया और हमने केजी खरीदे हैं 48।
तो हमारा 96 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया बेटा यहाँ पे 96 रुपीज़। ये हमारे माइनस 96 कह लो या 96 एडवर्स कह लो। तो मैंने भी आपको बताया था कि इस कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से होने वाले हैं, प्राइस की वजह से डिफरेंस या यूजेस की वजह से डिफरेंस। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो 176 रुपीज़ का है, जिसमें से 96 का वेरिएशन प्राइस की वजह से आया है। तो जब मटेरियल प्लस प्राइस का टोटल 176 है, इसमें से 96 एक कंपोनेंट है बेटा, तो इसको कितना आना पड़ेगा सर? 176 में से 96 माइनस कर दीजिए, तो सर ये आपके 80 रुपये का फ़र्क आना चाहिए, वो भी एडवर्स। हाँ तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये 80 रुपये का एडवर्स फ़र्क आएगा, तभी तो 80 प्लस 96 मिला के 176 बैठेंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितनी सोची थी कि सर हमने तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 सोची थी, और एक्चुअल में कितनी लेनी पड़ गई कि वो 48 लेनी पड़ गई। तो 8 किलो का फ़र्क पड़ गया ना, हमने 40 किलो सोची थी 48 ली, तो 8 किलो फालतू लेनी पड़ी। और हमने 8 किलो में 10 रुपये के हिसाब से सोचा होगा 10 रुपये मिलेंगे, तो 8 10 जा 80 रुपये का आ जाएगा। तो इसको हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया आपका 40 किलो, एक्चुअल क्वांटिटी हो गई आपकी 48 किलो, और स्टैंडर्ड प्राइस था आपका 10 रुपया। तो ये आपका -8 इंटू 10, तो ये -80 या 80 रुपीज़ एडवर्स। तो आप देखेंगे 80 प्लस 96 176 का डिफरेंस आ जाए। तो ये जो हम क्वेश्चन हमने अभी देखा है, वेरिएंस एनालाइज किए हैं, ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें हमने मल्टीपल प्रोडक्ट इनपुट नहीं किया। जैसे अभी एग्जांपल में हमने गाजर के हलवे में गाजर और मावा और ये 2-3 चीज़ें मिलाई थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने सिंगल इनपुट रखा है, उससे ही प्रोडक्शन हुआ है। एक्चुअल में भी सिंगल हुआ है, उससे प्रोडक्शन हुआ है। तो जो फार्मूले आपको बताया था कि कॉस्ट वेरिएंस में 5 पार्ट आते हैं, जिसमें से 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कॉस्ट की वजह से कितना फ़र्क आया कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस की वजह से कितना फ़र्क आया प्राइस वेरिएंस, और यूजेस की वजह से कितना फ़र्क आया यूजेस वेरिएंस। इस यूजेस के फर्दर 2 हिस्से हो सकते हैं, एक तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, लेकिन मिक्स वेरिएंस तो तब निकलेगा जब हमने इनपुट में मिक्स किया हो कुछ, तो मिक्स नहीं किया, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है।